हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। सबसे पहला जो अनुप्रयोग कराएंगे वो कराएंगे अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला अनुप्रयोग जो है हमारा वो है आपकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें पहला अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। देखिए, मान लेते हैं, माना कि कोई अनंत लंबाई का कोई तार है। ठीक है, अनंत लंबाई का क्या है, ये तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। इसका एक समान रूप से आवेश बटा हुआ है और इसकी जो लंबाई जो है वो अनंत लंबाई है। इससे हमें r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए, जब भी हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे तो हम जानते हैं कि गॉस की जो प्रमेय जो है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू रहती है। तो सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाएंगे जो बिंदु P से होते हुए जाए और इस तार के सममित हो। जब हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो गॉसियन पृष्ठ जो बनेगा वो बेलन आकार बनेगा। कैसा बनेगा, बेलन आकार बनेगा, जो इस प्रकार से होगा। ठीक, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसे अगर हम फॉर्मूला लिखें, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, जिससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सर्वप्रथम बिंदु P से होते हुए बेलन आकार
गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, सर्वप्रथम एक बिंदु P से होते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सर्वप्रथम हम वैद्युत फ्लक्स देखेंगे तो हम सबसे पहले इस बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे। किसी कल्पना करेंगे? लघु क्षेत्रफल की, जिसकी दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर होगी और इस धनावेश के कारण एक समान रूप से जो आवेश तार है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी क्षेत्रफल की ओर होगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर की ओर होती है। ठीक, इसी प्रकार के इस गॉसियन पृष्ठ के सिरों पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इस पर अगर क्षेत्रफल माने हम तो इस क्षेत्रफल की दिशा आएगी इसके लंबवत DA की और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी, अर्थात यहाँ पर जो ये क्षेत्र होंगे वो उनके बीच में 90 का एंगल बनेगा, 90। अर्थात सिरों पर जो क्षेत्रफल होगा और वैद्युत क्षेत्र होगा उन जो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। इस सिरे पर भी अगर देखेंगे तो भी आपका जो देखा जाएगा जो क्षेत्रफल जो होगा वो इधर की तरफ होगा और वैद्युत क्षेत्र इधर की, अर्थात परस्पर लंबवत होते हैं। सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ के से निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है d फाई E बराबर E वेक्टर DA वेक्टर। ठीक, तो इसे जब हम वेक्टर को उठाते हैं तो ये हो जाएगा E इंटू DA कॉस थीटा। जो वक्र पृष्ठ पर है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में जो एंगल बनना है वो 0 का बनना है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में हैं। अर्थात इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू DA कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा d फाई E बराबर E इंटू DA। अब पूरे वक्र पृष्ठ से देखें, पूरे वक्र पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो इसका समाकलन कर देंगे d फाई E बराबर समाकलन E इंटू DA। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर E इंटू DA और फाई E बराबर हो जाएगा आपका भाई E, इसकी जो लंबाई है वो L है। तो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है बेलन का वो होता है 2 पाई R L, है ना। इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 2 पाई R L। ये L इसकी लंबाई है, जो वक्र पृष्ठ है जो हमने माना है उसकी ये लंबाई है L। ठीक है, L लंबाई का माना है। तो इसे समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम देखेंगे वक्र पृष्ठ से जो है उसके सिरों से, विलन आकार जो गॉसियन पृष्ठ है उसके सिरों से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के सिरों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ से देखें तो d फाई E बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। जब इस वेक्टर को उठाएंगे d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू DA कॉस थीटा। यहाँ पर जो थीटा जो है वो 90 है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल जो सदिश जो है वो परस्पर लंबवत हैं सिरों पर। ठीक है, तो आ जाएगी, ये हो जाएगी d फाई E इंटू E इंटू DA कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात d फाई E बराबर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये d फाई बराबर
सिरों से निर्गित वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई बराबर 0। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर, जो वक्रपृष्ठ में निकल रहा था वही आपका कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो वक्रपृष्ठ जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा था वो हमने लिखा है भाई, फाई बराबर ई इंटू 2πRL, अर्थात कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा आपका E इंटू 2πRL। ठीक, अब इसके बाद में हम गॉस की प्रमेय उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं गॉस की जो प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय होती है कि फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। और हमने अभी बताया है कि जो इसका जो गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा माना है। इस जो गॉसियन पृष्ठ है, तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक, तार का जो रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा दे रहा है। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व हम जानते हैं, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात लैम्डा बराबर जो होता है वो होता है Q/L। यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू देखें तो Q बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू L। ठीक, गॉस की प्रमेय में फाई ई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ हम Q के स्थान पर ये रखें वैल्यू तो ये आ जाएगा आपका फाई ई बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये समीकरण सेकंड मान लें। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से देखें तो ये आपका आ जाएगा E इंटू 2πRL बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो E बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ठीक है, ये जो फॉर्मूला जो है वो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है।